और कश्मीर में आतंक के विरुद्ध जारी युद्ध की एक और बड़ी खबर बारामूला से भी आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह एनकाउंटर एलओसी के पास उरी के फॉरवर्ड एरिया में हुआ है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के संयुक्त टीम इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो एक तरफ अनंतनाग, दूसरी तरफ बारामूला में भी इस वक्त एनकाउंटर शुरू हो गया है और लगातार बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है, बारामूला में एलओसी के करीब ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया। हमारे साथ संवाददाता मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, एक तरफ अनंतनाग के कोकरनाग में इस वक्त एनकाउंटर जारी है, दूसरी तरफ बारामूला से भी एनकाउंटर की खबर आ रही है। ताजा अपडेट क्या है? देखिए अमित, अनंतनाग जो है वो अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है और आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी ऑपरेशन जारी है। आज सुबह से ही यहाँ पर गोलियों और धमाकों की आवाज़ जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है और ख़ास बात यह है कि आज मजीद सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती जो है इस पूरी एरिया में की गई है। और ये सब कुछ कल जो एक वीडियो सामने आया था जिसमें 2 मिलिटेंटों को देखा गया है कि वो गुफा से अपने हाइडआउट से बाहर निकल रहे और भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आज ये मजीद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। जंगल के चारों तरफ से सुरक्षा बल के जवान जो है वो अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। ड्रोन से हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और जिस तरह से इस ऑपरेशन को कल और आज चलाया जा रहा है उससे ये लगता है कि आज ये ऑपरेशन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी बड़े ऑफिशियल्स और आर्मी के सभी बड़े जो ऑफिशियल्स हैं वो आज भी इसी स्पॉट पर जो है पूरे हालात को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट जो है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके, लेकिन इस बीच अब कोई और कैजुअलिटी न हो इसलिए उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। भले ही इस एनकाउंटर में और ज्यादा समय लगे, इसकी कोई चिंता नहीं हो रही है। फिक्र यही है कि ये एनकाउंटर जो है अब बिना किसी कैजुअलिटी के जो है अंजाम तक पहुंचे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इस गुफा के अंदर में जो एक हाइडआउट के तौर पर मिलिटेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे वहां पर छुपे हुए हैं। फिलहाल पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ है। और बारामूला की बात करें तो बारामूला में भी एक मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली है। उसमें अब तक 2 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर भी अभी बड़े पैमाने पर जारी है। जी मंजूर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। और बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे साफ है कि इस वक्त जो अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है वो बहुत ही अंजाम के करीब है। बहरहाल बारामूला की भी आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर अब जो एसओजी की टीम है और जो सेना की टीम है वो लगातार अब धीरे धीरे वहां पर जो बचे हुए आतंकी हैं उनकी ओर और क्लोज अप कर रहे हैं। और यहां पर आप देखिए किस तरह से घेरा लगाया गया है बारामूला में। अब एक बार फिर से हम बात करेंगे अनंतनाग की। अनंतनाग में फुल एंड फाइनल स्ट्राइक जारी है। 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कोकरनाग के घने जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की जो खबर है और पुख्ता इस हिसाब से हो जाती है क्योंकि ड्रोन के जरिए तस्वीरें सामने आई है। अब गोलीबारी हो रही है और आतंकियों के बेहद ही करीब जो सेना के जवान है पहुंच चुके हैं, इसलिए धीरे धीरे जो घेरा है और छोटा होता जा रहा है और करीब पहुंचा जा रहा है आतंकियों के। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहाड़ों पर नजर रखी जा रही है। स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज को भी यहां पर भेजा गया है ताकि वो इस तरह के जो ऑपरेशंस है उसको अंजाम देने में माहिर माने जाते हैं। चिनार कोर विक्टर फोर्स के जीओसी भी मुस्तैद है और इस पूरे ऑपरेशन में करीब सुरक्षा बलों के 500 जवान शामिल हैं, यानी कि आज आतंकियों का काम तमाम होना तय माना जा रहा है। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट को शहीद करने वाले आतंकी उजैर आज बच नहीं पाएगा। उजैर खान कौन है उसको भी आपको बताते हैं। A+ कैटेगरी और 10 लाख का इनामी आतंकवादी है उजैर खान। 28 साल का है और कोकरनाग के नागम गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। लश्कर के तैयबा के लिए यह काम करता है, उसी संगठन से जुड़ा हुआ है। यह आतंकी जुलाई 2022 से ही लापता बताया गया है और इसके साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं जो इस वक्त उजैर के साथ मौजूद हैं और इन्हीं को इस वक्त घेरा गया है कोकरनाग के जंगलों में। बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फिलहाल ताजा अपडेट क्या आपके पास आ रहा है? जो तस्वीरें सामने आई है उससे तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस वक्त जो फोर्सेस है बहुत करीब है और उनको लोकेशन पता है कि आतंकवादी किस एरिया में छिपे हुए हैं। अमित, 15 कोर के टॉप सोर्सेज के मुताबिक कि बिल्कुल सुरक्षा के साथ और सचेत होकर इस ऑपरेशन को पेशेंस के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शुरुआती जब एनकाउंटर हुआ तो उसमें 3 ऑफिसर और 1 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और तब से लेकर अभी तक कोई भी और सेना कोलेटरल डैमेज नहीं चाहती, किसी जवान को वीरगति नहीं चाहती। इसी वजह से सोचे समझे तरीके से एनकाउंटर को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इस समय सुरक्षा कारणों से थोड़ा पीछे आ गए हैं। इस समय भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें इस बात को कहा है क्योंकि ये अब फाइनल लेग पर है अपना पूरा ये ऑपरेशन।
आतंकियों को स्पॉट कर लिया गया है। करीबन 50 बाय 50 मीटर का एक एरिया है और उसी के अंदर गुफा है। दो गुफाएं एक साथ हैं, करीबन 10 से 15 फीट की एक गुफा है और उसी के एडजॉइनिंग पत्थर की चट्टानों के बीचों बीच आतंकी छुपे हुए हैं। इसीलिए भारतीय सेना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस उनको असिस्ट कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जो ब्लैक पैंथर गाड़ी है, जिसके जरिए पूरा सर्विलांस किया जा रहा है, कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। भारतीय सेना अपने मिनी ड्रोन और उसके अलावा हेक्साकॉप्टर और ड्रोन के जरिए स्पॉट कर रहे आतंकियों को 1 मिनट के लिए भी छोड़ा नहीं गया है। रात का अंधेरा हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, उसके बावजूद भी जो एरिया है उसको लॉक रखा गया। नाइट विजन डिवाइस से पूरा देखा गया कि आतंकी कहीं से भी इसका फायदा उठा के स्किप ना हो जाएं, ये देखा गया है। अब आप यहां पर देखें तो भारतीय सेना के जवानों की तैनाती इस समय आउटर कॉर्डन में भी है। उसके अलावा आसपास का पूरा एरिया उन्होंने घेरा हुआ है, घेराबंदी की है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। ये पूरा एरिया, उसके साथ साथ जो पहाड़ है, जो कि करीबन 200 मीटर की दूरी पर पहाड़ है और ये सीधा आप देखेंगे 600 से 650 फीट सीधी चढ़ाई है। इसे पार करना बेहद मुश्किल है और इसी वजह से सोच समझ के सचेत होकर जो पूरा का पूरा कॉर्डन है उसे रीस्टैब्लिश किया गया और फिर उसके बाद घेराबंदी करने के बाद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके किस तरह से आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से उन पर नजर रखी जा रही है, उसकी ताजा तस्वीरें आपने इंडिया टीवी पर देखी है और लगातार मंजूर मीर और मनीष प्रसाद भी हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए लगातार हम इनके पास आगे अभी आते रहेंगे। बहरहाल कोकरनाग की पहाड़ियों पर ऑपरेशन जारी है और ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आप देखिए। इस समय फायरिंग लगातार शुरू हो गई है। ये जो पूरी पहाड़ियां हैं इसमें अलग अलग लोकेशंस पर ढोग हैं। ठीक सामने यहां पर हलचल दिखाई दे रही है, वहां पर ढोग है। उसी जगह पर आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। ये जो पूरा पहाड़ है करीबन 20 किलोमीटर के लगभग ये कनेक्ट करता है किश्तवाड़ से। वहीं दूसरी तरफ ये पुंछ और राजौरी और साथ में तीसरा जो एरिया है वो बनिहाल और काजीगुंड की तरफ जाता है। इसीलिए अब भारतीय सेना और स्पेशल फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं। फायरिंग लगातार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक पैंथर गाड़ी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उनको डिप्लॉय किया गया है। वो अपने हाई डेफिनेशन कैमरास के जरिए इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारतीय सेना के, उनकी मूवमेंट तेज हो गई है। खुद विक्टर फोर्स के यहाँ पे जो कमांडर थे मेजर जनरल बलवीर, वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पे चारों तरफ एरिया को आइसोलेट करके अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा रहा है। सामने का जो एरिया है ये सीधा 600 से 700 मीटर की एक सीधी चढ़ाई है। इस समय इस पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से बॉम्बिंग की जा रही है, म्यूनिशन लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। ये करीबन 600 मीटर का वर्टिकल सीधा माउंटेन है। इस पहाड़ के अंदर जो केव्स और कैविटी है उसी के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं और चारों तरफ से घेराबंदी करने के बाद पेशेंस के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक सामने जो मेन एरिया है जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं उसका पिक्चराइजेशन ड्रोन के जरिए किया गया। यहां तक कि माइक्रो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है और छोटे ड्रोन का इस्तेमाल से इस पूरे एरिया को चेक किया जा रहा है। जहां कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर साथ में ड्रोन के जरिए, और ये देखिए फायरिंग शुरू हो गई है। ये ठीक सामने का वो एरिया है जहां पे फायर किया जा रहा है, काउंटर फायर हो रहा है और इसके साथ यहां से आतंकी ना निकल जाएं बाहर, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि 20 किलोमीटर तक का जो ये पूरा डिस्टेंस है वो किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है, काजीगुंड को कनेक्ट करता है, उसके अलावा पुंछ भी जाता है। इसीलिए चारों तरफ इस जो माउंटेन है उसके ऊपर घेराबंदी कर ली है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, साथ में उसके अलावा जो कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके धमाके के साथ इसकी मॉनिटरिंग भारतीय सेना और उनके स्पेशल फोर्स के कमांडोज कर रहे हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ब्लैक पैंथर टीम है, जो ऊपर हाई डेफिनेशन कैमरा उन्होंने लगा रखा है, इसके जरिए वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये पूरा एरिया, ये जो पहाड़ है, ये घना पहाड़ है, इसको इन्फिल्ट्रेशन रूट के बाद ट्रांजिट के तौर पर आतंकी इसका इस्तेमाल करते थे। इस इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।